नमस्कार। आज द्वितीय कुंभ स्नान समापन हुआ। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त स्नान किए और अभी और 3 मुख्य स्नान बाकी हैं। बहुत सारे साधु संत और अखाड़े के जितने सारे अपने स्नान के लिए शाही स्नान के लिए वहाँ आज डुबकी लगाना, स्नान करना और अपने उस संत के संतत्व को पुष्ट करने का काम किए। आप सुने होंगे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो प्रश्न यह है कि कुंभ स्नान में ऐसा क्या फ़ायदा है स्नान करने से। कुंभ स्नान सबसे ज़्यादा विश्व का लाभदायक और आध्यात्मिक लेवल पे लाभदायक स्नान होता है। और जो नहीं स्नान किया, समझ लीजिए जी इस धरती में इस सदी में जन्म होने का महानतम आध्यात्मिक उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाया। इसलिए ज्योतिषीय मतानुसार, आध्यात्मिक मतानुसार कुंभ स्नान को बहुत 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 मान्यता दिया गया है। कुंभ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सत्य सत्य महासत्य है। बोलते हैं जो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो अगर माँ गंगा के आंचल मैले हो जाते हैं तो उसको शुद्ध साफ कौन करता है। ये प्रश्नों का उत्तर ऐसा है कि गंगा माई, जब ये साधु संत महात्माएं स्नान करते हैं तो गंगा माई और पावन हो जाती है। ये संतों के स्नान से साधु संत अपने तपस्या, तपोबल और ताकत से, आध्यात्मिक ताकत, शक्ति से गंगा जी को फिर से परम पावन और परम शुद्ध कर देते हैं। ऐसा भक्तों का भाव है। यहाँ कौन कितना पवित्र है ये तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन गंगा स्वयं पावनी परम पवित्र है। तो भक्तों का पवित्रता को बढ़ाती है या फिर अपना पवित्रता इन साधु संतों के स्नान से बढ़ता है, ये तो आध्यात्मिक सत्ता के महान महामाया मातेश्वरी ही जाने। हम तो सामान्य मात्र हैं। और यहाँ इतने साधु संत का इकट्ठा होना, तपस्वियों का इकट्ठा होना और बड़े बड़े भक्तों का इकट्ठा होना, बड़े बड़े संत महंतों का इकट्ठा होना अपने आप में ये एक परम और महान आध्यात्मिक शक्तिपुंज बनता है। स्वाभाविक बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये साधु संत कहाँ से आते हैं और कहाँ से जाते हैं पता किसी को नहीं चलता है, और हिमालय से आते हैं, आविर्भूत होते हैं और फिर अपने स्थान पे विलीन हो जाते हैं। स्वाभाविक बात है, जब ऐसे अमृत कुंभ का स्नान हो और जिस अमृत के लिए देव दानव के बीच में इतना बड़ा घमासान हो गया और समुद्र मंथन हो गया, तो उसमें ऐसा सामान्य विषय वस्तु तो नहीं है, बहुत बड़ा विषय, बहुत बहुत महानतम तत्व है। तो यहाँ पर प्रेजेंस होना, रहना, देखना भी आपके लिए बड़े भाग्य का बात है। चलो, जो लोग जा भी नहीं पा रहे, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी उनको उसका कुछ तो तत्व अनुभव होता रहेगा। मेरा तो गूज़बम्प हो जाता है मैं जब इन वीडियो को बाई चांस देखता हूँ, तो अंदर से बड़ा ज़ोर से लगता है कि अब जाके पहुँच जाऊँ। तो स्मरण मात्र से अगर कुंभ का स्मरण कर लेते हैं तो अपने अंदर वो एनर्जी आ जाता है। तो स्वाभाविक बात है वहाँ जाने से कितना लाभ, जो लोग वहाँ भक्त लोग गए हैं उनको कितना नहीं मिलता होगा। जो परम भाग्यवान हैं वही वहाँ पर जा सकते हैं उस महानतम भीड़ में। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र, तो सहस्र सहस्र
हाथ और पैर, और लोग वहाँ पर भगवत सत्ता के सानिध्य प्राप्त करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो और स्नान कर रहे हैं, तो कितना पावन भूमि नहीं रहेगा। सबके अंदर एक, देखिए जब कोई जाता है वहाँ, तो सभी के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गंगा जी का स्नान करने के लिए अंदर से एक प्रकार का भूख, एक प्रकार का एक हंगर, एक प्रकार का प्रचंड प्यास की, तो वो जो एक मन एक चित्त में जब सब आते हैं। और साधु संतों को ऐसे तो जनरली हम लोग देख भी नहीं सकते, इतने सारे साधु संत एक जगह में संगम होना और उनको देख लेना खाली आँख में भी, तो भी ये बहुत बहुत महानतम विषय रहता है। क्योंकि साधु के सत्संग प्राप्त करना, देखना अपने आँख से, और उनके पास रहना, उनके सानिध्य को अनुभव करना। प्रोसेशन निकाल के जा रहे हैं और सारे साधुओं का हुजूम, भीड़ को एक साथ देख लेना भी अंदर बहुत सारे लोगों का भावनात्मक उन्नति और चेतना का विकास हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे कई सारे ऐसे लोगों से, जो लोग कुंभ मेला में जाके स्नान करने से और वहाँ पर रहने से और वहाँ पर सेवा देने से और वहाँ पर केवल घूम के आ जाने से भी उनके जीवन में प्रचंड चमत्कार मैं सुना हूँ। एक व्यक्ति का बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था और जीवन तमाम 14-15 साल से उनका व्याधित्व का शिकार थे, और वहाँ वो जाता है और जाके वहाँ घूमते घूमते किसी संत का साथ टकरा गया, माफ़ी मांगने लगा, तो साधु उसको ऑटोमेटिक बिना कुछ कुंडली देखे, बिना हाथ देखे बोला, बेटा बच्चा नहीं है, ये लो विभूति और तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। और एक नहीं, दो बच्चा। यहाँ मेरे गांव के पास ही वो रहता है, रेलवे का बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो संत का केवल दर्शन मात्रे, स्पर्श मात्रे, और केवल खड़ा हो गया और उसका जीवन का बहुत दिन का दुख दूर हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो ऐसे भी के अनुभव बताते हैं कि कुंभ मेला में गए और उनका परिवार आज समृद्ध हो गया, धनाढ्य हो गया, अमीर हो गया, उनको बहुत पैसा मिलने लगा। उनका बिजनेस, जो दरिद्र दोष में पीड़ित थे, घर में पैसा नहीं हो रहा था और कोई किस प्रकार का रोग में और पैसा का कमी के कारण जिंदगी पस्त था, कुंभ मेला में जाके करके स्नान करके आने के कारण, दर्शन करके आने के कारण उसका वारे न्यारे हो गया। ऐसे ही एक और सुना था जिसका कि रोग बाग कभी नहीं छूटा, जिंदगी भर रोग, उसका कुंडली में भी लग्नाधिपति षष्ठ में जाके बैठा था, आजीवन रोगी 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 रोगी। और कुंभ मेला में जाके स्नान करके साधु संत का संग करके बहुत मुश्किल में गया, और आने के बाद उसको शरीर में और कोई रोग बाग रहे ही नहीं, और वो पूर्णतया मतलब जिंदगी भर के लिए आरोग्य हो गया। उसके जीवन में रोग जैसे समस्या तो नहीं रहे। तो ये कुंभ मेला का चमत्कार है कि अगर आप लोग कुंभ मेला जाते हो, दर्शन करते हो, रहते हो, बैठते हो, सत्संग करते हो, साधु संग इत्यादियों के सानिध्य में जाते हो, या उनको देख भी लेते हो, या उनका प्रेजेंस के पास भी उनके जो ऑरा है, सबसे बड़ा क्या साइंस है इसमें, उनका ऑरा, आभा मंडल। वो जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल में जब आप गुजरते हो, दो बड़े मैग्नेट के बीच में जब कोई लोहा गुजरता है तो खिंच जाता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जितने सारे कचड़े हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रो मोर्बेंट मैटर्स एंड सब्टल मोर्बेंट मेटल्स, एंड जितने सारे ऐसे एनर्जेटिकल मोर्बेंट मैटर्स हैं, ये साधु संत में के संगत में, और वो गंगा जी, वो त्रिवेणी संगम का पावन भूमि, हर एक भूमि का एक अलग अलग महत्व है। उस भूमि में जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, इस समय ये जो 144 साल के बाद का कुंभ हो, 12 साल का कुंभ हो, ऐसे कुंभ, उस जगह में ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी एमिशन होता है, जिस एनर्जी के कारण हमारे ज़िंदगी में ये सारे रिफॉर्मेशंस हो जाते हैं, और हमारे जीवन में एक सुंदरता, एक शांति, एक आनंद, एक पवित्रता, एक आध्यात्मिकता, एक पावन तत्व हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो स्वाभाविक बात है, कुंभ मेला जाना सबसे ज़्यादा लाभप्रद और उत्तम और बहुत उत्तम फलदायी रहता है। इसलिए जिसका जो भी समस्या है, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, कामार्थी लभते कामम, रोगार्थी लभते स्वास्थ्यम। तो हर प्रकार जिसको जो भी समस्या है
कुंभ मेला में स्नान ध्यान करने से स्वाभाविक रूप में ठीक हो जाता है। कुंभ मेला का बहुत सारे लोगों का मैं बचपन से सुनते सुनते आया हूँ। मेरे बाप दादा सारे यहाँ से, उस समय गाड़ी नहीं था, चलते चलते जाते थे कुंभ मेला का। 2 महीना 3 महीना पहले से चलते चलते निकलते थे। आज के डेट में गाड़ी है, व्यवस्था है, तो स्वाभाविक बात है सभी को जाना चाहिए।